नमस्कार, मैं हूं भास्कर। आपके पास तीसरा एपिसोड सोलर पावर पर ला रहा हूं। जो पहला एपिसोड था वो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पर था, about the new scheme that the government has announced on the 24th of January and on the 1st of February this year. The second episode was in Germany. अगर जर्मनी नहीं होता तो सोलर पावर शायद इतना पॉपुलर नहीं होता। आज हम तीसरे एपिसोड पे जा रहे हैं और वो तीसरा एपिसोड लार्ज सोलर फार्म्स के ऊपर है। हम इस टॉपिक पर जाने से पहले इतना याद रखें कि रूफटॉप सोलर के बारे में हमने बात किया था 2016 में, नई पॉलिसी निकाले, फिर भूल गए। 2017 में त्रिपुरा ने बहुत ही कामयाबी के साथ 50,000 घरों में सोलर पावर लगाकर दिखाया। उसके बाद हम भूल गए। इस समय प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि रूफटॉप सोलर को हम प्रमोट करने वाले हैं, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लेकर आएंगे। हमें आशा है कि ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, पिछले टाइम्स के जैसे भूल नहीं जाएंगे। असल में अगर देखेंगे सोलर पावर को इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने बड़े सोलर फार्म्स, यूटिलिटी स्केल सोलर फार्म्स पर किया है। जरा सोचिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इस देश में कई राज्य हैं। सोचिए कौन से राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा सोलर पावर का पोटेंशियल है, सोलर पावर निकल सकता है। आप देखोगे, सोचोगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी है, उत्तर प्रदेश अच्छा होगा। राजस्थान रेगिस्तान है, अच्छा होगा। हैदराबाद जो तेलंगाना है, गर्मी बहुत है, लोग पछताते हैं, शायद उधर भी अच्छा होगा। पर जब आंकड़ों को देखोगे, रिसर्च डिटेल्स को देखोगे, आप देखोगे सबसे ज्यादा सोलर पावर पोटेंशियल इस देश में खाली 2 राज्यों में है। एक है राजस्थान और दूसरा, आप हैरान हो जाओगे, वो है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, सोलर पावर गर्मी के कारण नहीं, सोलर पावर उस समय बनता है जब आकाश में कम मिट्टी हो, सूर्य की किरणें सोलर पैनल्स पर सीधा आ सकती है, तो गर्मी चाहिए। ऑल्टीट्यूड जितना ज्यादा ऊंचा है उतना आप करीब हो सन से, इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड, क्लियर एटमॉस्फेयर और गर्मी, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए सोलर पावर बनाने के लिए। आपके पास राजस्थान में धूप है, हवा भी काफी साफ है, ऑल्टीट्यूड नहीं है, पर क्योंकि रेगिस्तान है, सोलर कलेक्शन पोटेंशियल काफी है राजस्थान में, वो नंबर 1 है। पर दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और हम उसे भूल गए हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे, आपका सबसे ज्यादा सोलर फार्म्स गुजरात में आएगा, और गुजरात नंबर 6, नंबर 7 आता है। महाराष्ट्र में जो गुजरात में से ज्यादा है, पर कम, पर राजस्थान जैसा या जम्मू एंड कश्मीर जैसा नहीं है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, जिनके पास ज्यादा पोटेंशियल नहीं है फिर भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और आप सोचोगे क्यों? नॉर्मली इन्वेस्टमेंट वहां जाता है जहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहता है। कुछ हुआ है जिसके कारण पैसे जा रहे हैं उस राज्यों में जहां पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो शायद आपको कारण मिल जाएगा। हर एक सोलर फार्म एक नया तरीका है जमीन कब्जा करने का। आपको सरकार हजारों एकड़ देती है जिसके ऊपर आप सोलर पैनल्स लगाते हो। आज आपने सोलर पैनल लगाया, आप बिजली बना रहे हो, सरकार को बेच रहे हो, सरकार को बेच रहे हो उस प्राइस पर जहां आपका पीपीए, पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ है। और जर्मनी की जबान एक बिल्कुल सीधी थी, एक बार लिखा है तो पत्थर में लिखा है। इंडिया में आपका पीपीए अगर एक प्राइस पर लिखा गया और बाद में दूसरी गवर्नमेंट आ गई, बोली नहीं इस पीपीए में ज्यादा पैसा हमको इसको घटाना है, वो जो सैंक्टिटी रहती है वो इंडिया में नहीं है।
हम अपनी जबान तोड़ना चाहते हैं, अपने प्रॉमिसेस तोड़ना चाहते हैं। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि बड़े सोलर फार्म्स उन राज्यों में क्यों हैं जहां पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं गए हैं? और जितना स्टडी करोगे आपको मालूम पड़ेगा सोलर फार्म्स उधर आते हैं जो जमीन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, उन राज्यों में नहीं जाते हैं जहां जमीन का वैल्यू थोड़ा कम है। और फिर आपको मालूम पड़ता है कि सोलर फार्म्स, यूटिलिटी ग्रेड सोलर इंस्टॉलेशंस, वो उसी समय आते हैं जहां जमीन का वैल्यू ऊंचा है और एक नया तरीका है लैंड कब्जा करने का। आपको सरकार हजारों एकड़ देती है, आप सोलर फार्म लगा लेते हो और शायद 5 साल 10 साल बाद में आप सोलर फार्म्स के जो मिरर्स हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, उनको ऊंचा करते रहते हो। शायद एक दिन आएगा जब 20 फुट ऊंचा सोलर पैनल्स को लगाओगे और 20 फुट की जमीन जो नीचे है उधर या तो दुकान बनाओगे या मॉल बनाओगे या फैक्ट्री बनाओगे या वेयरहाउस बना दोगे, गोडाउन बना दोगे। जमीन आपकी है। जमीन में हमेशा शॉर्टेज रहेगा इंडिया में। इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है और जमीन पर डिमांड बहुत है। सोलर फार्म्स एक नया तरीका है जहां आप जमीन कब्जा कर सकते हो। आज नहीं तो कल वो जमीन यूज की जाएगी कुछ और बिजनेस एक्टिविटी के लिए। बिजनेसमैन होते हैं, वो वहां जाएंगे जहां पैसे बनते हैं। अगर पावर से पैसे बनते हैं, पावर से, अगर पावर के अलावा दूसरी जगह से पैसे बनते हैं, ठीक है। इसीलिए सरकार को एक नई योजना क्रिएट करना पड़ेगा जहां जो भी सोलर फार्म राजस्थान में है, पर अगर इंसेंटिव्स आए तो और बढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए ज्यादा इंसेंटिव दीजिए। अगर सरकार ने इंसेंटिव दी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर कैन बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर पावर इन इंडिया along with Rajasthan. That solar power can be used by the tourism industry. So the government, instead of just promoting tourism, can actually promote solar power. And solar power, जैसे जर्मनी ने सिखाया, एक बार सोलर पावर आया तो नौकरी भी बनेगी उधर। इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इक्विपमेंट सर्विसिंग के लिए, आपका इन्वर्टर को आपको कोई इंजीनियर की जरूरत है जो उसको रिपेयर कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। जॉब अपॉर्चुनिटी जो सोलर देता है दूसरे क्षेत्र इतने नहीं दे सकते हैं जितना सोलर देता है। तो जम्मू और कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आमदनी कम है, पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। अगर सरकार इंसेंटिव दे तो जम्मू एंड कश्मीर कैन बिकम द लार्जेस्ट और द सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। फिर अब बोलिए पर जम्मू एंड कश्मीर लोग इतने नहीं हैं, डिमांड कहां से आएगा? कौन खरीदेगा उस सोलर पावर को? मेरा सवाल इसके सामने एक और सवाल है, क्या हम भूटान से पावर नहीं खरीदते हैं? भूटान इज द प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ह्यूज अमाउंट्स। India has set up stations in Bhutan to generate hydroelectricity. And Bhutan cannot use it. So we import power from Bhutan. It is good for India because you've got hydroelectric power which is cheaper than any other form of power. It's good for Bhutan because it gets money for the power that is generated from hydroelectricity. जो हम भूटान के लिए कर रहे हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी कर सकते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव है उस स्टेट को इंटीग्रेट करना इंडिया से। इंटीग्रेट के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जहां वो प्रोड्यूसर है, हम यूजर्स हैं, उनको पैसे मिलते हैं, हमको बिजली मिलती है, और दोनों की तरक्की साथ में हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर, RN भास्कर, और यह है मेरा चैनल भास्कर की बिजनेस बातें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए अपने सजेशंस के साथ। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है।